पुराने समय की बात है जब पहाड़ आसमान से बातें करते थे और जंगल अपनी सांसों से बादलों को जन्म देते थे। उन्हीं पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। ऐसा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण पीपल के पत्तों पर उतरती तो लगता जैसे सोने की बूंदें टपक रही हो। जहां बैलों की घंटियां ही घड़ी का काम करती थीं और जहां चौपाल की मिट्टी पर बैठकर फसलें लिखे जाते थे। उसी गांव के बीचों बीच एक रास्ता था जो गांव को दुनिया से जोड़ता था। वही रास्ता जो हाट बाजार तक जाता था, वही रास्ता जिस पर बारातें गुजरती थी, और वही रास्ता जिस पर नवजात बच्चों को पहली बार धूप दिखाने ले जाया गया था। लेकिन बरसों की बरसात और लापरवाही ने उस रास्ते को ऐसा बना दिया था कि लोग उसे नाम से नहीं, उसकी आवाज से पहचानते थे। जब भी कोई बैलगाड़ी उस पर चलती तो पहिए कीचड़ में धंसते और आवाज आती, गचर पचर गचर पचर। और धीरे धीरे वह रास्ता ही गचर पचर रास्ता कहलाने लगा। उस रात भी चांद पूरा था और पीपल के नीचे चौपाल जमी हुई थी। काका हरिराम अपनी लाठी टेक कर बैठे थे। पास में बूढ़े राम खिलावन तमाकू मल रहे थे। कुछ औरतें घड़ों में पानी भरकर लौट रही थीं। बच्चे मिट्टी में खेलते खेलते कान खड़े करके बड़ों की बातें सुन रहे थे। और बात फिर उसी रास्ते पर अटक गई, क्योंकि दिन में एक बैलगाड़ी आधी धंस गई थी और बैलों को निकालने में 3 घंटे लग गए थे। किसी ने कहा कि रास्ता ठीक करवाना चाहिए। किसी ने कहा कि राजा तक बात पहुंचे तो शायद सुनवाई हो। किसी ने आह भरकर कहा कि हमारा गांव तो वैसे ही पहाड़ों के बीच दबा है, कौन आएगा हमारी बातें सुनने। और इसी बहस के बीच अचानक दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी, जैसे रात की चुप्पी को किसी ने चीर दिया हो। सबकी नजर एक साथ उधर उठी और देखते देखते मसालों की रोशनी पास आने लगी। सुबह पता चला कि राज्य के महाराज शिकार के लिए जंगल की ओर निकले थे और उसी गचर पचर रास्ते से गुजरते हुए उनका हाथी आधा फंस गया था। महावत ने बहुत कोशिश की, पर हाथी कीचड़ में फिसलता रहा। सैनिकों को उतरकर धक्का लगाना पड़ा। राजा का मुंह गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने पूछा, यह कैसा रास्ता है जो राज्य की शान को कीचड़ में गिरा दे। गांव वाले कांपते हुए सामने आए। काका हरिराम ने झुककर कहा, महाराज, यही हमारा एकमात्र रास्ता है। बरसात में यह ऐसा ही हो जाता है। राजा ने चारों ओर देखा। पहाड़ खड़े थे, जंगल घना था और बीच में यह गांव जैसे दुनिया से कटा हुआ। राजा कुछ पल चुप रहे और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में रास्ते की आवाज गूंजती रही, गचर पचर गचर पचर। उधर महल में जब रानी को खबर मिली कि रास्ते की वजह से राजा को अपमान सहना पड़ा, तो पहले वह चिंतित हुई। पर उसी शाम जब महल की एक दासी ने बताया कि उसी रास्ते में फंसकर गांव की एक गर्भवती स्त्री वैद तक समय पर नहीं पहुंच पाई और उसका बच्चा नहीं बच सका, तो रानी का चेहरा बदल गया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और कहा कि जो रास्ता किसी माँ की गोद सूनी कर दे, वह सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, वह राज्य की जिम्मेदारी है। और अगले ही दिन रानी ने राजा से आग्रह किया कि वे स्वयं गांव चलें और देखें कि प्रजा किन हालत में जी रही है। कुछ दिनों बाद राजा साधारण वेश में गांव पहुंचे। साथ में 2 विश्वस्त सैनिक थे, वो भी किसान के कपड़ों में थे। उन्होंने चौपाल में बैठकर सबकी बातें सुनी। किसी ने कहा कि रास्ता जानबूझकर नहीं सुधरता, क्योंकि हर साल मरम्मत के नाम पर धन आता है और गायब हो जाता है। किसी ने इशारे में कहा
कि साहूकार के खेत के पास से एक पगडंडी जाती है जो सूखी रहती है, और जो भी उस पगडंडी से गुजरता है उससे वह अनाज के बोरे पर कर लेता है। राजा ने बिना कुछ बोले सब सुना। उसी समय एक बैलगाड़ी फिर कीचड़ में धंसी और बच्चे हंसते हंसते गिर पड़े। बैलों की आंखों में थकान थी और वह आवाज फिर उठी, गचर पचर गचर पचर, जैसे रास्ता खुद अपनी शिकायत दोहरा रहा हो। बरसात उस साल कुछ ज्यादा ही हुई थी। बादल पहाड़ों से टकरा कर जैसे गांव पर ही बरस रहे थे। एक रात ऐसी आई जब बिजली आसमान को चीर रही थी और हवा दरवाजों को हिला रही थी। उसी रात खबर आई कि रानी की सवारी जो मंदिर से लौट रही थी उसी रास्ते में अटक गई है, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वह उसी मार्ग से जाएंगी जिससे उनकी प्रजा जाती है। सैनिक मसाले लेकर दौड़े। गांव वाले भी अपने घरों से निकल पड़े। कीचड़ घुटनों तक था। रानी की पालकी एक ओर झुकी हुई थी। उसी समय दूसरी ओर से साहूकार का बेटा भी घोड़े सहित फिसल कर कीचड़ में जा गिरा। दोनों को निकालने के लिए गांव वाले एक साथ जुट गए। किसी ने रस्सी डाली, किसी ने कंधा लगाया, तो किसी ने अपने कपड़े तक फाड़ कर घोड़े की आंखों में बांध दिए ताकि वह शांत रहे। उस रात किसी ने नहीं पूछा कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन राजा है कौन साहूकार। सब बस एक ही चीज से जूझ रहे थे, गचर पचर रास्ता। सुबह जब बारिश थमी तो गांव के लोग थक कर भी एक अजीब संतोष से भरे थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर जान बचाई थी। रानी ने भीगते हुए कहा कि इस रास्ते को अब और नहीं रोने देंगे। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया कि रास्ता पत्थरों से भरा जाए, जल निकासी की नालियां बनाई जाए और गांव के युवाओं को मजदूरी दी जाए ताकि वे खुद अपने रास्ते को मजबूत करें। साहूकार भी वहां खड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और उसका बेटा कांप रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर अहंकार की जगह डर और कृतज्ञता थी। उसने आगे बढ़कर कहा कि वह भी अपना धन देगा और खेत की मेड़ काट कर रास्ते को चौड़ा करेगा, क्योंकि आज उसे समझ आया कि रास्ता जब सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी है। दिन बीते, पत्थर आए, हथौड़े चले, पहाड़ों से चट्टानें तोड़ी गई और वही गांव जो कभी कीचड़ में धंस जाता था अब अपने हाथों से रास्ता गढ़ रहा था। बच्चे पानी भरकर ला रहे थे, औरतें मजदूरों के लिए रोटियां बना रही थी, बूढ़े छांव में बैठकर दिशा बता रहे थे और धीरे धीरे वह रास्ता जो गचर पचर की आवाज करता था अब ठोस कदमों की थाप सुनने लगा। पहली बार जब एक बैलगाड़ी बिना धंसे उस पर चली तो पहियों ने कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ एक सीधी साफ आवाज आई, जैसे किसी ने कहा हो कि अब सफर आसान है। कई महीनों बाद उसी रास्ते से एक बारात गुजरी। ढोल बाजे, घोड़े नाचे, बच्चे दौड़े और किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब डर नहीं था। चौपाल में बैठे काका हरिराम ने मुस्कुराकर कहा कि रास्ता ठीक हो जाए तो रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। और सच भी यही था, क्योंकि उस रास्ते ने गांव को सिर्फ बाजार से नहीं जोड़ा था, उसने दिलों को जोड़ा था। उसने राजा को प्रजा से जोड़ा था, उसने साहूकार को इंसानियत से जोड़ा था। और जब भी कोई नया मुसाफिर उस मार्ग से गुजरता और पूछता कि इसे क्या कहते हैं, तो गांव वाले गर्व से कहते कि यह पहले गचर पचर रास्ता था, लेकिन अब यह हमारा रास्ता है। उस नाम में इतिहास की याद भी होती और सुधार की कहानी भी, क्योंकि रास्ते मिट्टी से नहीं बनते, वे मिलकर चलने से बनते हैं। और जहां सब एक साथ कदम बढ़ाएं, वहां कीचड़ भी पत्थर बन जाता है और गचर पचर की आवाज भी एक दिन थम जाती है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथ ही ऐसी ही गर्मी के मौसम में कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटी को दबाने से हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प मज़ेदार कहानी के साथ।